Hi everyone. Today we are going to discuss about the role trading strategy. एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा फायदा देगी, जो आपको बताएगी कि राइट एंट्री कहाँ है, जो आपको बताएगी राइट एग्जिट कहाँ है। ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको किसी भी स्टॉक में गिरने से पहले इंडिकेशन दे देगी, किसी भी स्टॉक में बढ़ने से पहले आपको वो अलर्ट कर देगी और कंफर्मेशन भी देगी। तो ये स्ट्रेटजी जो लोग नहीं जानते, स्पेशल जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, वो लोग जरूर ये वीडियो देखें। ये स्ट्रेटजी माइट भी ट्रेडर के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। स्विंग ट्रेडिंग ये स्ट्रेटजी का रेशो बहुत अच्छा है। ये स्ट्रेटजी 2 से 3 तरीके से लगती है। तो हम आपको सारे एफर्ट्स किस डायरेक्शन में करने हैं, आपको किस किस तरीके से ये लगानी है, क्या क्या टूल के कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारी पीपीटी पे, जहां पे हमने इसको कैप्चर किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिनको करनी है उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बट इंट्राडे वालों के लिए ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं वो इस स्ट्रेटजी को ना करें। एज द नेम इंडिकेट, रॉयल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आराम से काम करने वालों के लिए स्ट्रेटजी है। जो लोग टेंशन नहीं लेते ट्रेडिंग की, और जो ट्रेडिंग को टेंशन का बिजनेस नहीं बनाते, उनके लिए स्ट्रेटजी है। तो एज वी आर डिस्कसिंग कि रॉयल जो नाम इंडिकेट यहाँ पे हो रहा है, इसी को लेके हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि ट्रेड लाइक ए किंग, कि आपको बिना टेंशन लिए काम करना है। देखते हैं कैसे काम करती है रॉयल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ब्रेकआउट और जो ब्रेक डाउन है उसका अर्ली सिग्नल दे देती है। अब इस स्ट्रेटजी में आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। जब तक ये स्ट्रेटजी सेलिंग का सिग्नल ना दे तब तक सेल ना करें, जब तक बाइंग का ना दे जब तक बाइंग ना करें। अपनी मर्जी से आपको बाहर नहीं निकलना। तो रॉयल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज क्या क्या होगा वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी हमें बुल, बियर एंड फ्लैट, इट मींस ट्रेंड के बारे में बताती है कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ का है, बुल है, बियर है या फ्लैट है। इसके बाद ये स्ट्रेटजी हमें बाइंग और सेलिंग के लेवल बताती है कि कहां से आपको बाइंग करनी है, कहां से आपको सेलिंग करनी है। इसके अलावा स्ट्रेटजी हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल भी बताती है कि कहां से इसके अंदर बाइंग आएगी और कहां से इसके अंदर सेलिंग आएगी। इट मींस कि ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट को तोड़ने के बाद ब्रेक डाउन होता है। कंपोनेंट ऑफ रोल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रोल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो 2 तरीके से बनती है, एक स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, हमने पहले ही आपको मना किया था। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे है EMA 22 डेज की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22 दिन की आपको लगानी है। फिर आपको एल्डर फोर्स इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है EFI के 13 डेज का, ये आपको लगाना है। इसके बाद आपको वॉल्यूम लगाना है 20 डेज का। तो ये पूरा सेटअप जो है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। EMA आपको 100 डेज का लगाना है, EFI आपको 39 डेज का लगाना है और वॉल्यूम आपको 20 डेज का लगाना है। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म वालों के लिए काम करेगी। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बन तो सकती है, बट वो हमने बनाई नहीं है। हो सकता है कि उसका उसका रीजन क्या है, देखिए। थोड़ा बहुत काम करती है, प्योर एक्यूरेसी उसकी नहीं है। और अगर किसी को फिर भी बनानी है तो उसके अंदर आप ये काम कर सकते हो कि EMA 10 डेज की ले सकते हो और एल्डर फोर्स इंडेक्स जो है वो 2 दिन का लेके आप काम कर सकते हो। हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया कि EMA जो है आप 10 डेज का लीजिए और एल्डर फोर्स इंडेक्स जो है वो आप 2 दिन का लेके काम कर सकते हो। तो गाइज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब इनको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना है। स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए ये सबसे पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन देगी कि जो बुलिश ट्रेंड है वो स्ट्रेटजी कैसे बताती है। इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अबव द 22 डेज मूविंग एवरेज, तो ये बुलिश ट्रेंड को एक यहाँ पे इंडिकेट करता है। स्टॉक के प्राइस 22 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएं। इसके अलावा
बियरिश ट्रेंड कब होता है? जब स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे चले जाएं। ये दो चीजें यहाँ पे देखने के लायक हैं कि 22 डेज की मूविंग एवरेज ट्रेंड को इंडिकेट करती है। फिर हम बात करेंगे बाइंग सेलिंग के सिग्नल कैसे देती है। बाइंग का सिग्नल देती है अगर स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाएं। अगर स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं तो ये बाइंग का सिग्नल देती है। और अगर हम बात करते हैं सेलिंग की, अगर स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं तो ये सेलिंग का सिग्नल भी दे देती है। देखिए सेलिंग का सिग्नल कब देगी? इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग बिलो द 22 डेज मूविंग एवरेज, तो ये सेलिंग का सिग्नल आपको दे रही है। तो बाइंग सेलिंग 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कंफर्मेशन किससे लेनी है? फिर इसमें एक और सेकंड टूल है हमारा जिसका नाम है एल्डर फोर्स इंडेक्स, जिसकी कंफर्मेशन आपको उसके जोन को देख के मिल जाएगी। अब देखिए जोन कैसे देखना है, ये वॉल्यूम का एक टूल है जो वॉल्यूम से कंफर्म करता है कि बिना वॉल्यूम के बाइंग एंड सेलिंग है, तो वो समझ लो ट्रैप है और ट्रैप से ही हमें बचना है। इसलिए हम स्ट्रेटजी बना के, हम सेटअप बना के ट्रेड करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम का कंफर्मेशन है ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ अभी मैं आपके सामने वही चीजें लगा रहा हूँ जो हमने डिस्कस किया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के चार्ट में सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर पे आते हैं और इंडिकेटर में आके मैं यहाँ पे ईएमए टाइप कर देता हूँ। ईएमए स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकंड में यहाँ पे एल्डर फोर्स इंडेक्स टाइप कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जिस भी स्टॉक के ऊपर निफ्टी 50 में ये एल्डर फोर्स इंडेक्स काम नहीं करेगा बिकॉज ये ट्रेड नहीं होता, इसका फ्यूचर ट्रेड होता है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह कोई भी अदर स्टॉक लगा देना है, जैसे मैंने HDFC AMC लगा दिया। HDFC AMC हमने लगा दिया। यहाँ एल्डर फोर्स इंडेक्स की छोटी सी सेटिंग करनी है हमें। सेटिंग में आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए कैसे करनी है। प्लॉट कैसे होगा, इट मीन्स इसका कलर कैसा होगा वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। जीरो लाइन क्या होगी वो हमें डिसाइड करना है, कलर कैसा होगा। और इनपुट में जाके वो 13 है 13 ही रहने देना, बस ये चेक कर लो वो 13 ही है या नहीं है। इसके बाद स्टाइल में एक मेजर चेंज करना है, जहां पे लाइन दिख रही है उसको एरिया कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये जो एल्डर फोर्स इंडेक्स है ये क्या इंडिकेशन देता है, ध्यान से देखो। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसकी भी सेटिंग कर दो। यहाँ पे इसका कलर ब्लू है, हमें ब्लू ही चाहिए। इनपुट में जाके 9 डेज है, इसको हमें 22 डेज कर देना है और ये ओके कर देना है। तो यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सा एक रूल है जो आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन की वैल्यू है। देखिए डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। अगर स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाएं, साथ में एल्डर फोर्स इंडेक्स सेंटर लाइन के ऊपर जाए, तो दोनों चीजें अगर यहाँ पे होती हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से बुलिश है। यहाँ देखिए सबसे पहले एल्डर फोर्स इंडेक्स नेगेटिव है, डेट है 3 अप्रैल 2023। उसके बाद 5 अप्रैल 2023 को स्टॉक का प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाता है। 22 डेज की मूविंग एवरेज है 1739 और स्टॉक का प्राइस जो है वो क्लोज हो रहा है 1746 पे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा एल्डर फोर्स इंडेक्स भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों चीजों को मिला दें तो इसको हम एक बाइंग का सिग्नल मानते हैं। वाइस वर्सा, अब जब तक दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नेगेटिव नहीं होता आपको स्टॉक को नहीं बेचना। प्रॉफिट बुकिंग जहां आपका मन करे वहां आप कर सकते हो। इसके अलावा सेलिंग की बात करें, अगर स्टॉक का प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और अच्छा सिग्नल मिलेगा हमें। यहाँ देखिए इसी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, यहां भी आए हैं, और एल्डर फोर्स इंडेक्स नीचे आ जाता है। तो दोनों को मिला दें तो सेलिंग सिग्नल है। अब स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं और यहां भी सेलिंग का
एक सिंबल बन गया, एल्डर फोर्स इंडेक्स भी नेगेटिव आ गया। एल्डर फोर्स इंडेक्स का बड़ा सिंपल काम है यहाँ पे कि ये देखिए, ये इसकी सेंटर लाइन है, इसके ऊपर बुलिश जोन है और इसके नीचे बेरिश है, तो इसको हम पॉजिटिव जोन बोलते हैं। जो सेंटर लाइन के ऊपर है ये आपका पॉजिटिव जोन है और नीचे वाला आपका नेगेटिव जोन है। तो जब जब स्टॉक के प्राइस नेगेटिव जोन में जाते हैं तो हमें सेल करना है स्टॉक, और जब जब स्टॉक के प्राइस पॉजिटिव जोन में जाते हैं बाय करना है। बट कंफर्मेशन हमें 22 डेज की मूविंग एवरेज से ही लेनी है। कंफर्मेशन हमें 22 डेज की मूविंग एवरेज से ही लेनी है। और ये जो सेटअप था हमारा, ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। क्योंकि अगर मैं इस सेटअप की बात करूं तो इसको आप लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो तो जो लॉन्ग टर्म की सेटिंग दी है बस वो आपको डाल देनी है। 22 डेज की मूविंग एवरेज की जगह आपको 100 डेज कर देना है, और एल्डर फोर्स इंडेक्स जो 13 है उसको 39 कर देना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है आप किसी भी स्टॉक पे देख सकते हो, जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस पे देखना चाहते हो तो आपने रिलायंस पे क्लिक किया, स्ट्रेटजी बन चुकी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपलोड कर दो क्लाउड पे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टिंग पे, जीरोधा पे, चाहे ट्रेडिंग व्यू पे, बस इसको सेव कर देना और देखो कि एज ऑफ राइट नाउ रिलायंस कहाँ चल रहा है। लेटेस्ट रिलायंस अभी यहाँ पे बाइंग में आया था 29 मार्च को। 29 मार्च को सिर्फ और सिर्फ नहीं, डाउन था यहाँ पे, अभी अल्ट्रा फोर्स इंडेक्स नेगेटिव है, नेक्स्ट डे पॉजिटिव आ गया। 31 मार्च को स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाते हैं, यहाँ देखिए, और एल्डर फोर्स इंडेक्स भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से आपको बाय करके चलना है, और जब तक दोनों में से कोई भी एक भी नहीं गिरता आप वेट करते रहिए। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। वाइस वर्सा थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि सेलिंग कब करनी है। अगर स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाएं, जो कि यहाँ आपके सामने गए हैं, और ये डेट है आपकी 9 मार्च को। 9 मार्च को स्टॉक का रेट 2378 के आसपास यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है, जब ये 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। और साथ में एल्डर फोर्स इंडेक्स देखिए, ये भी आपका एक नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है। सेंटर लाइन के नीचे चला जाए जैसे ही, आप समझ लो सेलिंग आएगी। ऐसे ही स्टॉक के प्राइस इसके नीचे जाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। स्टॉक के प्राइस इस लाइन के ऊपर जाते हैं उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन में बेचना है, ब्रेकआउट पे खरीदना है, बस इतना सा काम करना है आपको। आपका स्टॉक कितना ही अच्छा क्वालिटी का क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टाइम बुरा हो सकता है। तो रिलायंस से अच्छा तो कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता। पूरी की पूरी आप समझ लो कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ी कंपनी है, बट सेलिंग तो उसमें भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी आएगी, आपको ये चीजें समझनी है। तो जैसे ही स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं, प्लस एल्डर फोर्स इंडेक्स सेलिंग में देता है, तो उसको सेल कर देना है। वाइस वर्सा, जैसे स्टॉक के प्राइस 22 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं, एल्डर फोर्स इंडेक्स पॉजिटिव में जाता है, तो बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। बस इतना सा काम आपको करना है और ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब इसको यूज करके देखना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमें बताना है।